ओ ट्रेजर एनएफटी वालों की यार क्या प्लानिंग थी यार। अब समझ में आया सब कुछ। मतलब एक बार तो इन लोगों ने सबसे हमसे पैसा ले लिया और फिर दूसरी बार ये सोचने लग गए कि अब दूसरी बार इन लोगों से हम कैसा पैसे लें, कैसे निकालें इन लोगों से पैसा। तो फिर ये इतना टाइम बंद पता क्यों नहीं चली, क्योंकि ये सोच रहे थे यार एक बार तो इन लोगों से हमने पैसा ले लिया, अब दूसरी बार ले ऐसे ही ले लें हम, किसी तरह ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, इसी तरह वो बंद रही। और मुझे समझ में आया जब इन्होंने ये टेलीग्राम अपडेट दी ना, तो अपनी इन्होंने ये बताई, तो मुझे फिर समझ आया यार इनकी ये प्लानिंग थी। इन्होंने पता क्या सोचा था, मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने सीधा सोचा कि हम यूजर्स इनको पैसा दे, जो इन्होंने अभी ऑफ़र निकाली है ना कि 6 महीने के लिए 20%, 9 महीने के लिए 30% और 12 महीने के लिए 50%। मतलब कि अगर हम 6 महीने के लिए इनको पैसे देते हैं तो ये हमें 20% 20 USDT देंगे। अगर हम 9 महीने के लिए इनको पैसे देते हैं तो ये 30 USDT मतलब 3000 हमें देंगे। अगर हम 12 महीने के देते हैं तो हमें ये 50% मतलब 5000 USDT देंगे। मतलब इन्होंने ये सोचा कि अभी हम उनको ये लालच देते हैं कि ये हमें अभी पैसे दे तो हम इतनी टाइम के बाद उन्हें इतना % देंगे। मतलब ये इन्होंने टोटल 1 साल का रखा। और ये अभी पता क्या बोल रहे हैं, इनकी बिग अपडेट ये आई है। अभी ये बोल रहे हैं कि अगर हम इनको, अभी इन्होंने बोला कि 60 USDT, कम से कम 60 USDT से नोवा NFT स्टार्ट होगी, उसकी वेरिफिकेशन बिल्कुल फिर वो चलेगी। और फिर आप स्टेक मारना, जितने का मारना है, फिर आपको % मिलेगा। मैंने जब सुना यार इन्होंने ये ऐसे इनका मतलब है चल रहा, तो मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गया यार। ओहो। अब एक सबसे बड़ी बात और, आप सोच रहे होंगे ना कि ये ट्रेजर NFT से नोवा NFT पर कन्वर्ट क्यों हुए। जब भी बड़ी कंपनी ने ऐसा करना होता है ना, कुछ करना होता है, तो लोगों को लगे कि हाँ भाई वहाँ पे कोई टेक्निकल इशू था, इसलिए वो ऐसा विड्रॉ में प्रॉब्लम आई। अभी इन्होंने उसमें नोवा NFT में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसलिए अब शायद सब कुछ फिर चल पड़े। लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो यार नोवा NFT में जो था वो ही तो, जो ट्रेजर NFT में था वही तो नोवा NFT में होगा कुछ। मतलब ये कुछ समझ, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई जो विड्रॉ में रुकावट चल रही थी उसका रीज़न यही था कि ट्रेजर NFT में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इसका रीज़न इन्होंने ये बनाया। क्यों? क्योंकि अब जो हम यूजर्स हैं वो फिर डिपॉजिट कर सकें, इन्होंने एक ये रीज़न बनाया है। पहले इन्होंने फ़न निकाला, अच्छा ये बात थी, और अब ये आ गए हैं फिर डिपॉजिट मांग रहे हैं। यार इनको एक चीज़ सोच लेनी चाहिए थी, जो लोगों का बैलेंस है वो तो अब वापस कर नहीं रहे, ऊपर से आप अच्छा जो उनका पुराना, मेरी बात सुनो, जो हमारा पुराना बैलेंस है उसमें पड़ा हुआ, उसका मार दे ये स्टेक 6 महीने का 9 महीने का। न्यू ही क्यों मांग रहे हैं? वाई न्यू मांगने का मतलब अब आपको समझ आया। हाँ, ये इनकी सबसे बड़ी एक वो थी, चाल थी। मुझे कुछ नहीं, मैं तो देखो सच बोलूँगा जो बोलूँगा, ठीक है ना, सच के सिवाय मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हम लोगों की भी एक सच्चाई है, हम लोगों को भी पहले से पता ही होता है ये कंपनियाँ 1.5 साल चलेंगी, लेकिन फिर भी हम अपनी, पता क्या मजबूरियाँ होती हैं ना, फिर भी हम अपनी किस्मत जमाने के लिए चलो कोई नहीं, अगर साल भी चल गई तो 2-3-4 महीने अभी कमा लिए तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत सोच लो, जब मैंने डिपॉजिट किया ना तो पहले महीने बंद हो गई। HHM में मैंने डिपॉजिट की थी, वो पहले महीने हो गई, बंद हो गई। तो घर से बहुत गाली पड़ी मुझे, और फिर मुझे पता लग गया इसके बारे में। फिर पता लगा ये फिर आ रही है, फिर मैंने इसको समझा, फिर मुझे लगा इतना टाइम ये बंद क्यों पड़ी है। फिर जब आई, फिर जब इनकी ये मैंने अपडेट देखी तो सारी कहानी मुझे अब समझ आ गई क्या है। अब पता लगा कि इनका क्या है, क्या चाहते हैं ये।
बस मैं यही कहना चाहता था। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मेरा नाम है मोनू वर्मा, जो मोनू वर्मा बोलता है ना। आपको क्या लगता है विड्रॉ मिलेगा या नहीं? कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखना। मैं देखूंगा यस की कितनी गिनती है, नो की कितनी गिनती है, और क्यों नहीं मिलेगा उसका रीज़न भी ज़रूर लिखना। मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मगर बहुत खुश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त।